ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पोष कृष्ण तीज का यह शुभ मंगल दिवस और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के 44 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का यह संदेश, इसमें कौन सी विशेष बात आई है। इसमें लिखा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि पठन सच्चा हो, तथापि जो मान और बढ़ाई के लिए पढ़ता है उसका ज्ञान मिथ्या है। उसका हेतु जगत को संतुष्ट करने तथा अपनी विशेषता बड़प्पन का पोषण करना हो तो उसका सब पठन चिंतन अज्ञान है। देखिए, आज के इस संदेश में ज्ञान के मद को टारगेट करते हुए ये बात बताई है कि लौकिक में 8 जो प्रकार के मद कहे आगम में वो सब में कहीं न कहीं दिखाई देते हैं और ये जो 8 प्रकार के मद है यही सम्यक दर्शन में बाधक है। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो 8 मदों से रहित होता है। अब ये 8 मद कौन कौन से हैं? जैसे रूप मद, ज्ञान मद, बल मद, प्रभुता मद, जाति, कुल, धन, ऐश्वर्य। तो इस प्रकार से जो 8 प्रकार के मद कहे हैं, तो इन मदों के कारण सम्यक दर्शन हमारा छूटता है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि प्रयोजन की सिद्धि, हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि करना है ना, तो 8 मदों से रहित होने का प्रयास करना है। उन 8 मदों में से आज ज्ञान मद के ऊपर बात की गई है कि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी है, पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें समग्र विषय का समावेश आ गया है। चारों अनियोग भी देखें तो उसमें चारों अनियोग का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो ऐसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में जो ज्ञान पे कुठाराघात करते हुए बात कही है कि ज्ञान का मद यदि हुआ तो वो हमारे सम्यक दर्शन में बाधक है। यदि आपने मान बढ़ाई के लिए शास्त्राभ्यास किया, किसी से तर्क वितर्क करने के लिए आपने शास्त्राभ्यास किया, तो वो ज्ञान कैसा है? अज्ञान है। क्योंकि आपका प्रयोजन क्या है? मात्र पढ़ना, पढ़ाना और अपना पांडित्य साबित करना। तो पांडित्य यदि आप अपना बताना चाहते हैं तो वो आपका कैसा है? ज्ञान अज्ञान है। जैसे वो कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। कि आपने द्वादशांग का ज्ञान ले लिया तो उससे ज्ञान नहीं हुआ। एकमात्र 2.5 अक्षर आत्मा है, आपने आत्मा को जान लिया तो समग्र वस्तु को जान लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर कहा है कि सच्चा पठन हो, तथापि अगर वो मान बढ़ाई के लिए हो तो वो सार्थक नहीं होगा। सच्चा पठन पाठन कब सार्थक होगा? स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, जब हम अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करें, अपनी आत्मा को लक्ष्य में रखकर जो भी आप बात कहेंगे ना वो सारी सत्य होगी। जैसे यदि हमने पहला घड़ा सीधा रखा तो सारे घड़े कैसे होंगे? सीधे होंगे। मकान बनाना है तो मकान की सबसे पहले जो नींव बनती है, उस नींव की पहली ईंट यदि हमने सीधी रखी तो सारी पूरी दीवार कैसी होगी? सीधी बनेगी। यदि एक ईंट भी हमने तिरछी रखी तो पूरी दीवार तिरछी बनेगी। तो वैसे ही सबसे पहले हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें परिशुद्ध करना है। जब हमारा ज्ञान परिशुद्ध होगा तो श्रद्धा भी उसके अनुरूप ही चलेगी ना। श्रद्धा सही होगी तो ज्ञान उसके अनुरूप ही होगा। तो यहाँ पर क्या, ये दोनों एक साथ चलते, ज्ञान और श्रद्धा। तो ज्ञान तो हमारा द्रव्य स्वभाव से तो हमेशा ही शुद्ध है, वो कभी विशुद्ध हुआ ही नहीं। लेकिन अभी हमें क्या करना है? जो अभी हमारी परिणति विभाव भावों में चल रही है उसको हमें शुद्ध करना है। तो जो मान बढ़ाई के लिए शास्त्र स्वाध्याय किया उसमें से सब में से पॉइंट निकालना कि कहाँ अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है कि मेरा मान का पोषण हो रहा है इनर माइंड में, चलो बोलने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम मान करते हैं, ऐसा लगता है हम तो बड़े निराभिमानी हैं, हमें तो कोई मान नहीं है। लेकिन अंतर इनर माइंड में आप उसको खोजने का प्रयास करो कि आपको प्रशंसा का लोभ है कि आपको इतना आता है तो किसी ने आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस तरह के अंतर में छोटे छोटे परिणाम पल रहे हैं तो उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इसका हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए? ज्ञानाभ्यास का एकमात्र अपनी आत्मा को शुद्ध करना, अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना। संसार की मान बढ़ाई के लिए जिनवाणी का श्रवण पठन नहीं करना। तो इस प्रकार से अगर हमारे अंदर में मान कषाय दूर होती है तो निराभिमानता प्रकट होती है और यही हमारे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भूमिका तैयार होती है।
तो इस प्रकार आज का यह संदेश। अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर लिखा है कि आत्मा और पर वस्तुओं के भेद ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिनेंद्र द्वारा प्ररूपित सच्चे तत्व का पठन पाठन मनन करना चाहिए और संशय विपर्यय तथा अनध्यवसान सम्यक ज्ञान के इन 3 दोषों को दूर करने के लिए आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डूबा हुआ अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण आदि सुयोग भी बीत जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होते। इसीलिए यह अपूर्व अवसर न गवाकर आत्मस्वरूप को पहचान कर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके यह मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। ये छड़ाला जी की ढाल से लिया गया है, 4th ढाल से। उसका भावार्थ है यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि यह हमारा जो मनुष्य जन्म है इसकी ये इतना दुर्लभ है, तो ये हमारा सार्थक कैसे होगा जब हमने आत्मज्ञान किया। क्योंकि इतनी मुश्किल से हमें बड़ी दुर्लभता से ये मनुष्य जन्म मिला है, चिंतामणि रत्न के समान है, और यदि हमने इसमें आत्मज्ञान नहीं किया तो ये भाव हमारा व्यर्थ चला जाएगा। और जो अपनी वस्तु को प्राप्त करना है, ये कैसे प्राप्त होगा। ये जो 7 तत्वों का हमने श्रद्धान किया, पठन पाठन, जिन देव द्वारा प्ररूपित जो वीतरागी धर्म है उसका हमने स्वाध्याय किया, 5 परमेष्ठी जो हमारे परम उपकारी है उनके प्रति श्रद्धान करना, उनका गुणानुवाद करना, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे जो हमारा अनादि का मोह है ना, उसको नाश करने का ये उपाय है। क्योंकि जब हमारे को वीतरागी देव के प्रति सच्चा श्रद्धान होता है तो उन्होंने इन सब को छोड़कर, मोहादिक भावों को छोड़कर वीतराग भाव को धारण किया और कैसे हुए, सुखी हुए। तो हमें प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि वो सुखी हुए इस मार्ग से, तो हम भी इसी रीति से चलेंगे तो हम भी सुखी होंगे, और प्रयोजन तो हमारा एकमात्र सुखी होना है ना। तो इस प्रकार हमें प्रेरणा मिलती है उनसे कि हमें भी इस प्रकार से सुखी होना है। तो आत्मा और पर वस्तु, इन दोनों को क्या करना है, भेद ज्ञान करना है इन दोनों में, क्योंकि भेद ज्ञान ही तो मूल सीढ़ी है। भेद ज्ञान करेंगे तो हमें उतनी जल्दी अपना आत्मा प्राप्त होगा, और यदि नहीं करेंगे तो जब तक व्रत पूजन से हमें अपने पुरुषार्थ को तो थोड़ा सा बढ़ाना है ना। अब देखिए, अगर हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो हमें पुरुषार्थ बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो सहज सिद्ध होगा। लेकिन वर्तमान में जो हमारा साथ ये रागादिक भाव का जो हमारे साथ में मेल हो गया है ना, तो इससे बचने के लिए हमें थोड़ा तो अपने जो बोलते हैं ना बुद्धिपूर्वक विवेक लगाना है। अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो फिर से ये अनंत संसार हमारे सामने है। तो बुद्धि हमारा जो है पुरुषार्थ वो करना भी है, और हम पुरुषार्थ करने वाले हैं ऐसा मानना भी नहीं है। क्या कहा, पुरुषार्थ तो करना है, सच्चा पुरुषार्थ करना है, झूठा नहीं करना है, सच्चा पुरुषार्थ करना है, भेद ज्ञान प्रति समय करना है, लेकिन मैं ये करने वाला हूँ ऐसा भी नहीं मानना। क्योंकि जब हमारी दृष्टि बदल जाएगी तो सहज ही हमारे से ये सारी चीज़ें सहज होगी जो हमें बड़ी कठिन लगती है कि हम ऐसे कैसे माने कि ये शरीर मेरा नहीं है। तो हमें ऐसे बहुत कठिन नहीं है, आपको सिर्फ एक बार डिसाइड करना है कि ये शरीर मेरा नहीं है, पड़ोसी का है। जैसे समर साहिब जी की गाथा में आता है ना वो चादर का उदाहरण, कि जब तक उसे पता नहीं था तो वो आराम से उस चादर को ओढ़ के सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने चिन्ह के द्वारा पहचाना कि हाँ ये चादर मेरी नहीं है, तो तुरंत उसका भाव कैसे हो गया, बदल गया। अभी उसने चादर वापस की नहीं थी, चादर उसी के पास है, लेकिन भाव कैसा हुआ, तुरंत बदल गया। तो बस वही हमें करना है कि अभी भले ही हम संसार में हैं, लेकिन फिर भी हमारी दृष्टि में वो शुद्धता होनी चाहिए कि ये पर द्रव्य मेरे को नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ क्या बात आई है कि सम्यक ज्ञान के 3 प्रकार के दोष है, दोष रहित होना चाहिए ज्ञान। तो ऐसा ही ज्ञान हो, श्रद्धा हो, चारित्र हो, सभी दोष रहित होना चाहिए। तो सम्यक श्रद्धा दोष रहित कैसे, उसके 25 दोष हैं जो दोष रहित होना चाहिए, जिसमें 8 मद और अनायतन आदि हैं। सम्यक ज्ञान के ये 3 दोष हैं, कौन कौन से, संशय, विपर्य और अनध्यवसान। संशय यानी आपको कन्फ्यूजन होना, विपर्य यानी विपरीत मानना,
अनध्यवसान यानी आपको पता ही नहीं है कि क्या है, कुछ निर्णय ही नहीं है आपका। तो इस प्रकार से दोष रहित होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों दोष रहित होते हैं। इनको विशेष रूप से हम और भी समझेंगे, पूर्व की कक्षाओं में भी हमने इसको डिटेल में समझा है। अभी यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हम स्वयं से चिंतन करेंगे कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता क्यों है, क्यों इतना जरूरी है मनुष्य जन्म। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 8 मदों से रहित होना क्यों आवश्यक है। यदि मद रह जाए तो उससे क्या दोष लगेगा। संशय यानी क्या, विपर्य यानी क्या, विपर्य यानी विपरीत, तो उसका क्या मतलब और क्या उससे हमें हानि अगर हमने इसको नहीं समझा। अनध्यवसान, इसका क्या अर्थ है। अगर हमारे को किसी वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ तो उससे हमारी आत्मा को क्या दुख होगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, ज्ञान के दोष है ना। तो जब तक हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, तब तक कैसा हो गया, अज्ञान रूप आचरण होगा ना। तो अज्ञान का क्या हमें नुकसान होगा, अज्ञानता में रहने का। अनादिकाल से अभी तक हम अज्ञान में है ना, तो उससे क्या हमें नुकसान हुआ है, और ज्ञान प्राप्त करने से हमें कौन सी प्रभुता प्राप्त होने वाली है, कौन सा सुख प्राप्त होने वाला है, इसका हमें विचार और चिंतन मनन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।